सेकंड लड़की का PMMVY का फॉर्म भरने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर इसमें हमें यूज़र आईडी डालनी होगी। इसमें पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा भरेंगे इसमें और फिर हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पासवर्ड आईडी हमारा शो गया। अब हम वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर हमारा PMVY का डैशबोर्ड खुल चुका है। यहाँ से अब हम फॉर्म भरना स्टार्टिंग होती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये हमारा डैशबोर्ड खुल चुका है। अब ये जो यहाँ पर 3 लाइन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो हमारे फॉर्म भरने की शुरुआत यहाँ से होती है। यहाँ पर ये जो डेटा एंट्री है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का कॉलम आएगा, उस पर हम क्लिक करेंगे और हमारा फॉर्म भरने का खुलेगा। इसके अलावा ये जो इतने सारे ऑप्शन हैं, इन पर सभी पर आप क्लिक करके बेनिफिशियरी का पूरा डाटा यहाँ से चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो हम डाटा एंट्री पर क्लिक करेंगे। अब डेटा एंट्री पर क्लिक करने के बाद ये जो सबसे पहला ऑप्शन है बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब हमारा ये फॉर्म PMVY का जो रजिस्ट्रेशन का ये फॉर्म हमारा खुल चुका है। इसके सभी कॉलम को हम अच्छे से एक एक करके भरेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या लाभार्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या PSU का कर्मचारी है। तो इसमें सरकारी जो लाभार्थी अगर सरकारी जॉब में है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता, इसके लिए पहले से यहाँ पर नो है। इसके लिए दूसरा है हमारा आवेदन के लिए, तो हम दूसरी लड़की का फार्म भर रहा है, तो ये हमेशा दूसरी लड़की होने के बाद ये फार्म भरा जाता है। तो इसमें हम दूसरे वाले पर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम 2 करेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बालिका कर दिया है और इसमें जो लिविंग चाइल्ड ऑफ जीवित बच्चों की संख्या में हमने 2 कर दिया है। यहाँ क्या लाभार्थी के पास आधार कार्ड है, तो हमने यहाँ पर इस पर क्लिक किया तो ये नीला हो गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब मैन हमारा यहाँ पर हम आधार जो बेनिफिशियरी है उसका नाम लिखेंगे, उसे इसके बाद दूसरे कॉलम में हम उसका आधार संख्या भरेंगे। तो चलिए नाम और आधार संख्या हम इसमें भर देते हैं। यहाँ पर हमने लाभार्थी का नाम जो हमारी बेनिफिशियरी है उसका नाम लिख दिया है, यानी कि जो हमारी गर्भवती है सेकंड लड़की उसको ही है, उसका यहाँ नाम भर दिया है और उसी का यहाँ पर आधार नंबर भर दिया है। अब हम फेशियल रिकॉग्निशन प्रोपोर्शन ट्रैकर, इस पर क्लिक करेंगे। डू नॉट प्रेस एनी बटन। अब हमारा फेशियल रिकॉग्निशन प्रोपोर्शन ट्रैकर में आधार इज ऑथेंटिकेशन का मैसेज आ चुका है। यहाँ पर हमने बेनिफिशियरी की जन्म तिथि भर दी है, 22 वर्ष इसमें शो हो रहा है। SC कैटेगरी में SC भर दिया है। यहाँ पर इसका मोबाइल नंबर भर दिया है और मोबाइल नंबर यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं इस पर, तो इसमें बिलोंग टू मोबाइल नंबर किसका है, खुद का है, घर वालों का है या फिर उसके हस्बैंड का। तो हमने हस्बैंड वाले पर क्लिक किया है। अब हम ये जो नेक्स्ट है इस पर बढ़ते हैं। पात्रता प्रमाण में हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए इस पर आगे कैसे बढ़ते हैं। हमने सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्री पर क्लिक किया है तो ये इतने सारे ऑप्शन हमारे सामने खुल गए हैं। ये सबसे पहले ये है जो वुमन हुज नेट फैमिली इनकम इज़ लेस देन ₹8 लाख पर एन्यूम, यानी कि वार्षिक आय 8 लाख से कम है तो हम फैमिली आईडी को लगाएंगे। उसके बाद वुमेन होल्डिंग मनरेगा जॉब, अगर बेनिफिशियरी के पास मनरेगा का जॉब कार्ड है तो वो लग सकता है। वुमेन फार्मर हु आर बेनिफिशियरी अंडर किसान सम्मान निधि, अगर ये किसान सम्मान निधि योजना का अगर उसके पास पात्रता प्रमाण है तो ये लगा सकते हैं। उसके बाद ई श्रम कार्ड का लगा सकते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी कि जो आयुष्मान कार्ड होता है आरोग्य जन योजना, वो लगा सकते हैं। BPL का अगर राशन कार्ड है तो वो भी लगा सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शन इसमें हमें दिए हुए हैं, तो हम
हमारे यहाँ सबसे ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स होता है फैमिली आईडी को माना जाता है, तो हम फैमिली आईडी को ही सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम फैमिली आईडी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने जैसे ही फैमिली आईडी को सिलेक्ट किया तो इसमें हमें अब इसकी संख्या, जो फैमिली आईडी के ऊपर संख्या होती है वो भरने के लिए बोल रहे हैं, तो हम इसमें संख्या भरेंगे। तो यहाँ पर हमने फैमिली आईडी का जो नंबर था वो यहाँ पर हमने डाल दिया है। इसके बाद जो ये चूज़ फाइल वाला है इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दो ऑप्शन खुलेंगे। पहला हमारा कैमरे का खुलेगा, दूसरा हमारा फ़ोटो एंड वीडियो का खुलेगा। तो हम जो पहले वाला कैमरे वाला उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कैमरा खुलेगा और हम फैमिली आईडी की वहाँ से फ़ोटो लेंगे। उस वहीं से फ़ोटो लेने के तुरंत बाद हम उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और वो हमारी गैलरी में आ जाएगा। उसके बाद दोबारा से हम चूज़ फाइल पर आएंगे। तो चलिए यहाँ तक करते हैं हम। तो यहाँ पर हम चूज़ फाइल पर क्लिक करते हैं। अब चूज़ फाइल पर क्लिक करने के बाद हमारा ये जो कैमरा, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अब हम फैमिली की एक साफ़ सुथरी फ़ोटो लेंगे। बिल्कुल धुंधली ब्लर वाली फ़ोटो नहीं आनी चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए। तो ये हमने फ़ोटो खींच ली है। अब हम इसका यहीं से स्क्रीनशॉट लेंगे। ये हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद हमारा देखिए यहाँ पर जो ये रेड दिखाई दे रहा है, फाइल साइज शुड नॉट बी मोर देन 1 MB, अपलोडेड फाइल टाइप फॉर्मेट कैन बी PDF, JPG एंड PNG एंड JPEG ओनली। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सीधी जो फ़ोटो है हमारी वो यहाँ से सिलेक्ट नहीं होती है। 1 MB से ज़्यादा की फ़ोटो हमारी नहीं ले जाती है। इसलिए हम या तो PDF बना के डालेंगे या फिर जो स्क्रीनशॉट लिया है हम उसको दोबारा से उठाएंगे। तो हमें दोबारा से चूज़ फाइल पर एक बार फिर से क्लिक करेंगे और जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था वो हमारी जो एल्बम होती है, गैलरी होती है, वहाँ पर वो मिलेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। तो हम चूज़ फाइल वाले पर अब क्लिक करते हैं। अब हम दूसरे वाले ऑप्शन पर, फ़ोटो एंड ये वीडियो है, कैमरे के बाद दूसरा ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब हम एल्बम वाले पर क्लिक करेंगे। अब जो ये सबसे पहले नंबर पर है जो हमने अभी अभी स्क्रीनशॉट लिया है, इस पर क्लिक करेंगे। अब वहाँ पर हमने स्क्रीनशॉट पर, जो हमारी एल्बम में स्क्रीनशॉट था उस पर क्लिक करते ही हमारा यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट दिखा दिया है और ये हमारा सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद हम दूसरे वाले पर आगे बढ़ेंगे। हम महत्वपूर्ण तिथियां MCP कार्ड विवरण, यानी कि हम अब जो हमारा टीकाकरण कार्ड वाला है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर भरेंगे। MCTS RCH ID MCP कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इसमें जो हमारा टीकाकरण का जो नंबर होता है, बेनिफिशरी की ID होती है, वो इसमें हम भरेंगे। यहाँ पर हमने MCP कार्ड का जो बेनिफिशरी की ID का नंबर होता है वो डाल दिया है। यहाँ पर हमने उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट, यानी उसने कब पंजीकरण करा, वो डाल दिया है। अब हम चूज़ फाइल पर दोबारा से क्लिक करेंगे। सेम वही प्रोसेस दोबारा से होगा। जैसे ही हम चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे हमारे सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक कैमरे वाला, नेक्स्ट है वीडियो एंड फ़ोटो वाला। तो हम कैमरे वाले को ही टच करेंगे और वहाँ से फ़ोटो लेकर के उसकी वहीं पर स्क्रीनशॉट लेंगे। अब यहाँ पर हमने जो हमारा टीकाकरण कार्ड होता है फर्स्ट पेज, उसकी फ़ोटो खींच ली और अब इसका हम स्क्रीनशॉट लेंगे। ये हमने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया है और अब हम ओके पर करेंगे इसको।
से ओके पर क्लिक करते ही हमारे पास ये फिर से ऐसे दिखा दिया है, फाइल साइज शुड नॉट बी मोर देन 1 MB, यानी कि ये 1 MB से ज़्यादा है। तो इसको हम कम करने के लिए हमने जो स्क्रीनशॉट लिया अभी, अब हम इस पर दोबारा से क्लिक करेंगे। और दोबारा से पहले हमने कैमरे वाले पर क्लिक किया था, लेकिन इस बार दोबारा हमको फ़ोटो एंड वीडियो वाले पर क्लिक करके हमारी गैलरी से जो हमने अभी अभी स्क्रीनशॉट लिया है उस पर टच करेंगे। तो चलिए हम इस पर चूज़ फाइल पर क्लिक करते हैं, फ़ोटो एंड वीडियो वाले पर क्लिक करेंगे। अब हमारी ये जो गैलरी है इस पर हम टच करेंगे और यहाँ पर अभी जो हमने स्क्रीनशॉट टीकाकरण का लिया है इस पर टच करेंगे। अब जैसे ही हमने वहाँ गैलरी में उस पर टच किया है तो हमारा ये दूसरे वाला भी स्क्रीनशॉट दिखा दिया है, यानी कि अब यहाँ पर भी हमारा ये स्क्रीनशॉट सही दिखा दिया, यानी कि ये सिलेक्ट हो गया है, अच्छे से ले लिया है। अब हम नेक्स्ट कॉलम पर चलते हैं। यहाँ पर हमें इस कॉलम में LMP डालनी है, तो चलिए LMP डालते हैं। इसके बाद अगले में हमें इसकी ANC जो पहली बार जांच की जो तारीख है वो इसमें डालनी है। अब यहाँ पर जो बेनिफिशियरी की LMP डेट है वो डाल दी हमने, उसके बाद जो फर्स्ट उसकी ANC डेट है वो डाल दी इसमें। अब बच्चा हमने 2 लिविंग चाइल्ड में पहले 2 की संख्या भरी है, तो यहाँ पर पहले से हाँ हुआ है। यहाँ पर हमने ओरिजिनल बच्चे की जो जन्म तिथि है वो डाल दी है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें इस गर्भावस्था में पैदा हुए बच्चों की संख्या, सिलेक्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि अभी गर्भवती ने कितने बच्चों को जन्म दिया है, तो अभी उसने अगर जुड़वा होते हैं तो 2 भरेंगे, अगर एक हुआ तो हम 1 ही भरेंगे। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद सिलेक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, इस कॉलम पर हम क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि सरकारी में है या प्राइवेट में, तो इसको क्लिक करते हैं हम। तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, होम, ट्रांजिट, आंगनवाड़ी सेंटर। तो या तो गवर्नमेंट में होते हैं या प्राइवेट में। आजकल घर पर कोई डिलीवरी नहीं करवाता है, तो हम ये हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ तो हम इस पर वाले पर क्लिक करेंगे, इस पर ही गवर्नमेंट वाले पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला कॉलम है शिशु जन्म स्थान का नाम, यानी कि बच्चा जिस हॉस्पिटल में हुआ है हमें उसका नाम यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर हमने PHC डाणी माहू यानी कि हॉस्पिटल का नाम दे दिया है। अब तो यहाँ पर पहला बच्चा मेल है या फीमेल है ये पूछ रहे, तो हम लड़की वाले पर ही क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर पहला बच्चा हमने लड़की भर दिया है। इसके बाद JSY का लाभ मिला, तो इस पर पहले से ही नहीं पर क्लिक है। क्या MCP कार्ड में टीकाकरण दर्ज था, तो यहाँ पर हाँ, क्योंकि बच्चा अभी 3.5 महीने से ऊपर हो चुका है। इसके बाद हम जो ये पहला कॉलम है जन्म के समय टीकाकरण, यानी कि हम इसमें BCG भरेंगे। उसके बाद अगले में हम पेंटा फर्स्ट की डेट भरेंगे, पेंटा सेकंड भरेंगे और पेंटा थर्ड यहाँ पर भरेंगे। तो चलिए हम टीकाकरण भर देते हैं।
तो यहाँ पर जैसे ही हमने टीकाकरण वाले पर टिक किया है तो यहाँ पर इसकी हमने टीकाकरण की डेट डालनी है। तो ये 6/12/24 को इसका BCG लगा है। तो पहले हम ये जो 25 है 2025 इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे उसका सन। तो 2024 में लगा तो हम 2024 वाले को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद महीना है ये, तो महीने पर हम इसमें सितंबर है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा महीना होगा दिसंबर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डेट सिलेक्ट करेंगे तो डेट है हमारी 6। तो इस तरह से हम यहाँ पर डेट भरते हैं 6/12/24। उसके बाद अगला भरेंगे हम तो यहाँ पर हमने BCG की डेट डालती है। यहाँ पर हमने पेंटा फर्स्ट और यहाँ पर पेंटा सेकंड और यहाँ पर पेंटा थर्ड, यानी कि बच्ची के तीनों टीकाकरण हमने डाल दिए हैं। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यही है, आप आगे चले ना, इससे पहले हमें जो ये छोटे बॉक्स हैं इन पर भी हमें सभी पर क्लिक करना है, तभी हमारा फॉर्म सबमिट होगा। तो चलिए इन पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर सभी टीकाकरण की हमने डेट डालने के बाद इन सभी बॉक्सों पर भी क्लिक कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और वर्तमान पता यहाँ पर हम अब वर्तमान पता भरेंगे। तो यहाँ पर ग्रामीण पहले से सिलेक्ट हुआ है। इसमें हम हमेशा आंगनवाड़ी वर्कर का नाम और उसका कोड नंबर डालते हैं। तो इसमें हमने आंगनवाड़ी वर्कर का नाम और उसका पूरा 11 अंकों का कोड नंबर डाल दिया है। इसके बाद राज्य हरियाणा इस पर सिलेक्ट है, जिला भिवानी भी यहाँ पर सिलेक्ट है, भिवानी R2 ब्लॉक भिवानी भी यहाँ पर सिलेक्ट है। अब इसके बाद हम जो ये सिलेक्ट विलेज वाला है इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमने आंगनवाड़ी वर्कर का नाम और उसका 11 अंकों का कोड नंबर डाल दिया है। उसके बाद हरियाणा यहाँ पर सिलेक्ट है, भिवानी जिला भिवानी भी सिलेक्ट है, ब्लॉक भिवानी भी यहाँ पर सिलेक्ट है, गांव का नाम हमने गांव का नाम डाल दिया। यहाँ पर हमने जो हमारे गांव का पिन कोड नंबर होता है वो डाल दिया है। यहाँ पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उसका कोड नंबर यहाँ पर शो रहा है। अब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हमने सबमिट किया है, बेनिफिशियरी की जो पूरी डिटेल है यहाँ पर शो हो रही है। एक एक कॉलम के जीवित बच्चों की संख्या 2 है, नाम इसका शो हो रहा है। यहाँ पर जन्म तिथि बेनिफिशियरी की, ये मोबाइल नंबर है, SC कैटेगरी से है, पात्रता प्रमाण में हमने फैमिली ID को सिलेक्ट किया था, उसका नंबर भी यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद जो टीकाकरण कार्ड को अपलोड किया था उसका जो 11-12 डिजिट का जो उसकी ID नंबर होता है वो यहाँ पर शो हो गया है। इसका मतलब हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है। अब इसके आगे अब इसको ऊपर की तरफ हमने स्क्रॉल किया है तो नीचे ये सारा, ये देखिए, इसको ऊपर की तरफ आप सरकाएंगे और नीचे आपके पास ये आएगा। तो हमने एक बार सबमिट किया है, आप ध्यान रखें कि हमें 2 बार सबमिट करना होता है। एक बार सबमिट करने के बाद जब बेनिफिशियरी की पूरी डिटेल आती है और इसके बाद जो एडिट सबमिट आता है, ये करने के बाद ये हमारा फॉर्म सही तरीके से सबमिट होगा। तो हम एडिट सबमिट वाले पर अब दोबारा से क्लिक करेंगे। तो हमारा देखिए अब यहाँ पर दिखा दिया है बेनिफिशियरी अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारी बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब हम ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने ओके पर क्लिक किया है तो हमारा ये पूरा बैक आ गया है। इसमें अब हमें दोबारा से यूज़र ID पासवर्ड डाल करके हम दूसरा फार्म के लिए अप्लाई हम कर सकते हैं। दोबारा से OTP लेना होगा तो हम एक OTP से एक ही फार्म को हम
लॉगिन करके सबमिट कर सकते हैं। दोबारा जब हम फार्म भरने की हमें दोबारा दूसरा फार्म भरेंगे तो हमें दोबारा से प्लीज़ ट्राई अगेन, यानी कि हमें दोबारा से OTP लेना होगा। अभी हमें OTP भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी हम OTP के लिए इसमें लॉगिन करेंगे तो पहले से ऑलरेडी लॉगिन दिखा देगा। तो इस तरह से आप एक फार्म को एक बार ही सबमिट करिए। उसके बाद 15-20 मिनट आधा घंटा तब तक वेट करने के बाद ही आप दूसरे फार्म के लिए ट्राई कर लें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि आंगनवाड़ी से संबंधित इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेंगी। आपको वीडियो कैसी लगी, आप कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।